स्टूडेंट, स्वागत है आपका CS रिजवान यूट्यूब चैनल पर। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं हम 10 दिन के करंट अफेयर्स की। आज हम बात कर रहे हैं 11 से 20 मई के करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, भारत में इतिहास बदल गया है। अब भारतीय नागरिक आम लोग जो हैं वो भी सेना ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आम नागरिक भी सेना ज्वाइन कर सकते हैं और इसको क्या कहा जाएगा, टूर ऑफ ड्यूटी। इन 3 साल के सेना को ज्वाइन करने को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। आगे चलते हैं। NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है और ये ब्रिक्स जो देश हैं उनका बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत को $1 अरब का कर्ज देगा। कितना कर्ज देगा? 1 अरब। इसी के साथ आप ये भी लेते हुए चले, लास्ट पॉइंट भी, विश्व बैंक भी भारत को $1 अरब का कर्ज देगा। और ये कर्ज क्यों दिया जा रहा है? क्यों? कोविड-19 से लड़ने के लिए। कोविड-19 से लड़ने के लिए NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत को कर्जा देगा और विश्व बैंक भी भारत को $1 अरब का कर्जा देगा। और ये कहाँ पर स्थित है? संघाई में स्थित है और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। ट्रंप डेथ क्लॉक, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में ट्रंप डेथ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके नाम पर ही ट्रंप डेथ क्लॉक लगाई गई है। वहाँ के अमेरिका के लोगों का मानना यह है, या कम से कम जिन लोगों ने ये क्लॉक लगाई है उनका मानना यह है कि कोविड की वजह से जो मौतें हो रही हैं उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप जिम्मेदार हैं। इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर है, जो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, वहाँ पर ये एक घड़ी लगाई है कि न्यूयॉर्क में जितनी भी डेथ हो रही हैं कोविड की वजह से उनकी काउंटिंग इस घड़ी पर चलेगी। नाम क्या दिया है? ट्रंप डेथ क्लॉक। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट, 6 शहरों को कचरा मुक्त 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 6 शहरों को कि ये शहर कचरा मुक्त है, 5 स्टार रेटिंग। कौन कौन से शहर हैं? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। देखिए स्वच्छता में ये शहर जो हैं, नवी मुंबई हुआ, इंदौर हुआ, ये राजकोट हुआ, ये शहर हमेशा से आगे रहते हैं। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 स्टार रेटिंग दी गई है कचरा प्रबंधन के लिए अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। आगे चलते हैं। ये रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मधेपुरा, बिहार का एक शहर है मधेपुरा। पहली बात तो ये कि मधेपुरा में लोकोमोटिव का एक कारखाना है, रेलवे के इंजन बनाने का कारखाना है। तो मधेपुर जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर 12,000 हॉर्स पावर का, 12,000 HP का लोको बनाया गया है। और यह लोको जो है फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम के साथ सहयोग से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? 12,000 हॉर्स पावर का यह लोको बिहार के मधेपुरा में बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल से पिछले करंट अफेयर्स में भी हमने ये बात की थी कि कुछ डिस्प्यूट चल रहा है नेपाल से। किन किन जगहों पर? लिपुलेख, काला पानी, कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है उसका जो रास्ता है वो भी डिस्प्यूटेड रास्ता है। अभी हाल ही में नेपाल ने अपना एक मानचित्र निकाला है जिसमें ये सभी डिस्प्यूटेड क्षेत्र नेपाल के क्षेत्र में दिखाए गए हैं, जबकि भारत इन पर क्लेम करता है कि हमारे क्षेत्र में। तो ये बड़ा डिस्प्यूट है। बंगाल की खाड़ी में अम्पान नामक तूफान आया है। ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में। इस सीज़न में बंगाल की खाड़ी में ये तूफान आते ही हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी का पानी जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होता है और बंगाल की खाड़ी विश्व की बड़ी खाड़ियों में से एक है। तो तूफान या चक्रवात आम बात है, लेकिन ये महाचक्रवात है। ICC के नए नियमों अनुसार गेंद पर थूक लगाना प्रतिबंधित कर दिया गया। अनिल कुंबले समिति बनी थी, ICC ने एक समिति बनाई थी जिसका नाम था अनिल कुंबले समिति। उस समिति ने सिफारिश की है कि गेंद पर जो चमकाने के लिए थूक लगाया जाता है तो कोविड का से फैलने का खतरा इससे हो रहा है। तो इसलिए अब थूक लगाने को, गेंद को चमकाने के लिए उस पर थूक लगाने को ICC ने, क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था है, दुबई इसका मुख्यालय है, प्रतिबंधित कर दिया है। कोस्ट गार्ड में C-450 और C-451 नौकाओं को रक्षा मंत्री ने शामिल किया है या देश को समर्पित किया। नौकाओं का नाम क्या है? C-450 और C-451। और रक्षा मंत्री का नाम क्या है? राजनाथ सिंह। आगे चलते हैं। ये बात हो चुकी है, विश्व बैंक भारत को कोविड से लड़ने के लिए $1 अरब का कर्ज देगा। चलिए आगे चलते हैं। खाद्यान्न उत्पादन, भारत में खाद्यान्न उत्पादन
आप लगभग 300 मीट्रिक टन याद रखें, 296 है, आप 300 मीट्रिक टन याद रखें। और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 3.7% की खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। रॉबर्ट एजेवेडा, ये कौन है? WTO के महानिर्देशक हैं रॉबर्ट एजेवेडा। इन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। कोविड की वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था बहुत धड़ाम से गिरी है, इसीलिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के रॉबर्ट एजेवेडा जो महानिर्देशक हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर CM उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। कुछ ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है, वो कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर तो समाप्त हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे विधान परिषद के लिए निर्विरोध चुने गए। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 74 है। ये ऐसे रैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछता है, तो आप याद रखिए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 74 है। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO का अगला सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। इसके ऊपर SCO के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया है हमने इस चैनल पर, और सभी संगठनों से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप SCO क्या है, कहाँ इसका मुख्यालय है, कितने सदस्य देश हैं, बाकी सभी जानकारी उस आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वी विद्यावती ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व विभाग की महानिर्देशक चुनी गई। मिशन सागर में 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। ये 5 देशों के साथ क्या संबंध होंगे भारत के, या मिशन सागर है क्या? तो कोविड से लड़ने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ और जो भी खाद्यान्न सामग्री है भारत इन देशों को मुहैया कराएगा, उसको कहा गया है मिशन सागर। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना ने एयरफील्ड के विकास के लिए टाटा समूह के साथ समझौता किया है। किसने? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने। राजस्थान में रेगिस्तानी टिड्डी, भारत में 4 प्रकार की टिड्डी पाई जाती है। एक प्रकार का कीड़ा होता है जो व्यापक स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। प्रवासी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी। प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी, रेगिस्तानी टिड्डी और ट्री टिड्डी, ये 4 प्रकार की टिड्डी पाई जाती हैं। तो राजस्थान में रेगिस्तानी टिड्डी का प्रभाव जो है बहुत बढ़ गया है, और ये खेतों को साफ कर, पूरा खेत को चट कर जाती हैं ये रेगिस्तानी टिड्डी। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया गया। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और यह उदयपुर के जो है शासक थे। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ हुआ था, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। भरोसा ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ मानव संसाधन मंत्रालय ने भरोसा ऐप विकसित की है, जिसका संबंध होगा छात्रों से। मानव संसाधन मंत्रालय ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, HRD ने भरोसा नामक ऐप विकसित की है, जिसका संबंध छात्रों से होगा। और मूडीज ने भारत की विकास दर 0% रहने की उम्मीद जाहिर की है। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि किस वैश्विक संगठन ने भारत की विकास दर 0% रहने की का एस्टिमेट किया है, तो वो है मूडीज। चलिए करंट अफेयर्स में आगे चलते हैं। बेंगलोर के कैंपगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। जो बेंगलोर का एयरपोर्ट है कैंपगौड़ा इंटरनेशनल, उसको वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान और चीन ने डायमर भाषा बांध, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गिलगिट बल्किस्तान एक क्षेत्र है जो भारत कहता है कि हमारा अधिकार है उस पर, जबकि वास्तविक अधिकार पाकिस्तान का, उसको पाक ऑक्यूपाई कश्मीर कहते हैं। उस क्षेत्र का नाम है गिलगिट बल्किस्तान, और वहीं पर डायमंड भाषा बांध जो है पाकिस्तान बना रहा है चाइना की मदद से। तो ये याद रखिएगा, क्षेत्र हालांकि भारत का है, कब्जा पाकिस्तान उस पर किए हुए है, और चाइना और पाकिस्तान मिलकर इस पर बांध बना रहे हैं। बांध का नाम है डायमंड भाषा बांध। भारत सरकार ने देश में तेजी से फैल रहे इवेंट बॉट मेलवेयर के लिए
चेतावनी जो है घोषणा की है, चेतावनी की घोषणा की है। मेलवेयर का नाम क्या है? इवेंट बॉट मेलवेयर। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर गोल की शुरुआत फेसबुक के साथ मिलकर, एफबी के साथ मिलकर केंद्र सरकार करेगी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से पढ़ा करिए और नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। इसी टाइप के कंप्यूटर में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेलवेयर क्या होता है जैसे, या फिर इसकी किस कंपनी के साथ केंद्र सरकार ने शुरुआत की है, ये पूछ सकता है। तो गोइंग ऑनलाइन एज अ लीडर गोल की शुरुआत फेसबुक के साथ की गई है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना की वीडियो इस चैनल पर बनाया है हमने, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो योजना भी आप जरूर देखिए। योजना से रिलेटेड क्वेश्चन भी आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं। उज्ज्वला योजना को 4 साल पूरे हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस योजना को 4 साल पूरे हो चुके हैं? जम्मू कश्मीर सरकार ने डोमिसाइल नियमों के में परिवर्तन किया है या फिर उनको बदला है। डोमिसाइल नियम, ये नियम क्या होंगे? अब जो भी व्यक्ति 15 साल से JNK में रह रहा है, जो नई यूनियन टेरिटरी है JNK, उसको वहाँ का डोमिसाइल दिया जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जिन लोगों ने, छात्रों ने 10वीं या 12वीं की है JNK से, उन्हें भी दिया जाएगा। या फिर वे कर्मचारी जो 10 साल से JNK में सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी JNK की नागरिकता या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहां का दिया जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बदलाव किए हैं डोमिसाइल नियमों में, कहाँ के? JNK, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आगे चलते हैं। एटलिन परियोजना, एटलिन परियोजना दिबांग नदी पर बनाई जा रही है। और दिबांग, जैसा कि आपको पता है, दिबांग, लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, नॉर्थ ईस्ट में बहती है। इस परियोजना में डिस्प्यूट ये है कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। तो परियोजना का नाम है एटलिन परियोजना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, भारत के स्वास्थ्य मंत्री को। केंद्र सरकार ने 5 चरणों में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है। कितने चरणों में? ये बस आपसे इंपॉर्टेंट यही पूछेगा। इसमें आगे बहुत ज़्यादा है कि किसको कितना दिया गया, वो 5 स्टेप में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको यहाँ नहीं शामिल कर रहे हैं। तो 5 चरणों में किया है। कितना किया है? 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। और इस पैकेज का नाम क्या होगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान। क्या नाम होगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान। जैसे कि सरकार ने गुजारिश भी की है लोगों से कि वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये घोषणा जो है निर्मला सीतारमण, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भारत की, उन्होंने की है। और साथ में यह रिक्वेस्ट भी की है कि जो उत्पाद, प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं, केवल कोशिश करें उनका ही प्रयोग आपके द्वारा किया जाए, ताकि भारत की GDP जल्दी से डेवलप हो, इस कोविड-19 के समस्या से जल्दी से भारत की अर्थव्यवस्था उभर आए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।